अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं हम प्याज की फसल पे कि प्याज की फसल का मैं आपको विज़िट भी करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसी खड़ी है। तो बाकी दोस्तों कल धूप अच्छी खासी निकल आई थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया, लेकिन आज बादल फिर छा गए हैं। धूप बहुत ही कम है, बल्कि बहुत ही मध्यम है, मतलब ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आज हमने पनीरी वाले छापर भी नहीं खोले और दूसरा टनल के छापर भी बंद पड़े हैं। तो ये सामने प्याज की फसल खड़ी है, माशाल्लाह दूर से तो ग्रीनिश नज़र आ रही है। ये मतलब हल्का हल्का सूरज निकल रहा है। ये अभी थोड़ी देर तक उम्मीद है कि निकल आएगा पूरी तरह, लेकिन अभी तो हल्का हल्का निकल रहा है। बादल छाए पड़े हैं और हल्का हल्का निकल रहा है सूरज। जब सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है तो फसलों की रौनक और हो जाती है, लेकिन जब सर्दी का शदीद मौसम हो जाता है तो सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, फंगल अटैक आते हैं, उसके अलावा स्ट्रेस का शिकार हो जाती है सर्दी। लेकिन सूरज की रोशनी में पौधा अपनी खुराक भी बनाता है, जिसकी वजह से वो नशोनुमा करता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है। आइए जी अब हम करते हैं अपने प्याज़ों का विज़िट और देखते हैं कोई बीमारी का अटैक तो नहीं हुआ, कौन सी खाद चाहिए, कौन सी स्प्रे चाहिए। ये है जी प्याज़ों की कंडीशन। अपने खेत के प्याज हैं, यहाँ पे हमने नाइट्रोफास 1744 सल्फ़र और यूरिया, इसके अलावा ह्यूमिक एसिड, ये सब कुछ आ चुका है। और बाकी यहाँ पे हल्का हल्का ये पीला रंग होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से फंगल अटैक की यहाँ से सिम्टम ज़ाहिर हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फंजीसाइड स्प्रे अब कराना पड़ेगी हमें। बाकी माशाल्लाह बढ़ोतरी ज़बरदस्त चल रही है। और हमने गोडी कर दी थी, नीचे गोडी करके पानी लगा दिया था, ऊपर भी हमने हलों के ज़रिए अच्छी तरह ज़मीन को नरम किया था और माशाल्लाह ज़मीन भी अच्छी खासी बनी हुई थी। और अब बढ़ोतरी भी चल रही है। ये हमारे लगे थे दिसंबर की 10 तारीख को, माशाल्लाह उस हिसाब से बढ़ोतरी और इसकी शाइनिंग ज़बरदस्त है, लेकिन कहीं कहीं पे फंगल अटैक आना शुरू हो गए हैं। तो इस फंगल अटैक को हटाने के लिए हम फंजीसाइड स्प्रे करेंगे। ये देखें कहीं कहीं पीला रंग यहाँ से होना शुरू हो गया है, इसका मतलब कि डाउनी आ रही है। तो पहले भी मैंने फंगल अटैक की एक स्प्रे कर चुका हूँ, अब दूसरी करूँगा रिपीट। माशाल्लाह बढ़ोतरी अच्छी चल रही है और नीचे से थोड़ा थोड़ा बल्ब भी बनाना शुरू हो गया है। अब जब जैसे ही ये वत्तर आती है ज़मीन, तो हम यहाँ पे इस ज़मीन के अंदर पोटाश को फ्लड करेंगे, इसके साथ में थोड़ी बहुत यूरिया भी दे देंगे, क्योंकि जब तक ज़मीन वत्तर आएगी तब तक ये अपना बल्ब थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू हो जाएगा। अभी हल्का सा बना रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन गुजरते हैं, ज़मीन अच्छी तरह खुश्क होगी, फिर इसे पानी लगाएंगे और साथ में पोटाश और यूरिया फ्लड करेंगे। और माशाल्लाह बढ़ोतरी और तना और नीचे ये जो है तना ये काफ़ी ज़्यादा मोटा होना शुरू हो गया है और बढ़ोतरी भी अच्छी खासी चल रही है माशाल्लाह। ये है जी सैमनीज़ कंपनी का 0748 हाइब्रिड प्याज का बीज। इसकी पैदावार भी अच्छी आती है, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये फंगल अटैक का शिकार होना शुरू हो गया है, तो फंजीसाइड स्प्रे करवाएंगे। जी दोस्तों ये है हमारी बैंगन की फसल। ये आपको इस वक्त उजड़ी हुई नज़र आ रही होगी, क्योंकि सर्दी के अटैक की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये पिछले साल मैंने दिसंबर के अंदर लगाई थी। इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग टमाटर की थी, लेकिन अब फरवरी के सेंटर में इंशाल्लाह या फरवरी के एंड में ये फूल तैयार हो जाएगा और फल देने के काबिल हो जाएगा। मैं अब इसकी खिदमत वगैरह करना शुरू करूँगा। यहाँ से ये खुश्क शाखें हैं, इसको काट दिया जाएगा और गोडी वगैरह होगी, फिर ऊपर से टाणक लगाए जाएंगे, नीचे से खादें फ्लड होंगी, इंशाल्लाह फिर दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। ये अब आपको उजड़ी हुई फसल बैंगन की नज़र आ रही है। ये है बैंगन की फसल और इसने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल दिया। अब भी इंशाल्लाह ज़्यादा फल देने के लिए तैयार करेंगे अल्लाह की रहमत से। तो बाकी इसकी थोड़ी सी खिदमत करना होगी हमें फरवरी के अंदर, तो फरवरी के सेंटर में या फरवरी के एंड में इंशाल्लाह ये भरपूर पैदावार के अंदर आ जाएगा। थोड़ी सी कटाई करनी होगी खुश्क शाखों को, जो पौधे सूख चुके हैं उन्हें बाहर निकालना होगा, गोडी करनी होगी, इसके अलावा टाणक शानक लगाने होंगे, मैनो एसिड की स्प्रे करनी होगी और नीचे खादें फ्लड करनी होगी, फिर भरपूर अपनी पैदावार पर आ जाएगा। तो अब मैं दूसरे खेत के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे ये देखें हमने गोडी की हुई है, ऊपर भी और नीचे भी अच्छी तरह से, और
ये पौधा थोड़ा सा फंगल अटैक का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से हमें इसे अच्छी तरह खुश्क किया। अब खुश्क हुई पड़ी है, अब इंतज़ार कर रहे हैं बारिशों का। अगर बारिशें ना हुई तो फिर इसे पानी भी लगा दिया जाएगा और खाद भी। माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। फंगल अटैक आने की वजह से हमने यहाँ पे इसे अच्छी तरह खुश्क किया, अच्छी तरह इसके ऊपर हल चलाए, नीचे भी हल चलाए, रम्बे के साथ गोडी की जो थोड़ी बहुत ही जड़ी बूटियाँ थी वो निकाली। अच्छी खासी खिदमत हो चुकी है इसकी। अब इसमें पानी लगाएंगे और इसके बाद खादें फ्लड करेंगे। इंशाल्लाह बढ़ोतरी डबल हो जाएगी। और एक स्प्रे पानी लगाने से पहले फंजीसाइड लाजमी करेंगे ताकि फंगल अटैक मज़ीद ना आ सके। इसके फंगल अटैक के ख़िलाफ़ ये क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर सकें। और माशाल्लाह देखें किस तरह ग्रीनिश हो चुका है। यहाँ पे असल में थी धान, पहले धान में ज़्यादा पानी लगते हैं, पानी ज़्यादा लगने की वजह से ज़मीन अभी गीली थी, नीचे मतलब काफ़ी सीपज था, जिसकी वजह से ज़मीन गीली होने की वजह से यहाँ पे फंगल अटैक आते रहे हैं। पनीरी वाले छापर देखें, ये बिल्कुल मैंने बंद किए हुए हैं। अब आज नहीं खोलूँगा क्योंकि कल मैंने धूप भी लगवा दी थी, हवा भी लगवा दी थी और अच्छी खासी मतलब हवा इसके अंदर से गुजर गई थी, नमी ख़त्म हो गई थी। तो आज थोड़े से बादल छाए हुए हैं, मैंने कहा आज इसे बंद ही पड़े रहने दो। 2-3 दिन के बाद अगर धूप लगेगी फिर मैं हवा लगवाऊँगा, इसे मतलब खोल के अच्छी तरह खुश्क कर दूँगा। अगर बिलफर धूप ना भी निकलेगी तो 2 या 3 घंटे के लिए मैं 2-3 दिन के बाद लाजमी खोलूँगा ताकि पनीरी ज़ाया होने से बच सके। दोस्तों पनीरी तैयार करना थोड़ा सा सेंसिटिव अमल है, इसकी देखभाल बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। आम फसल की निस्बत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि ये छोटे पौधे होते हैं, इनके मुरझाने का भी पता नहीं चलता, बीमारियों का अटैक भी जल्दी आ जाते हैं। लेकिन ये 1-1.5 माह की पनीरी तो होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, तब जाके पनीरी तैयार होती है। बाकी माशाल्लाह अभी ग्रोथ अच्छी चल रही है मिर्च की, और कुछ मिर्च की पनीरी मेरी तैयार भी है। लेकिन ज़्यादा टाइम है फरवरी की 15 तारीख को बेस्ट ओपन मिर्चें शिफ्ट करने का, यानी कि अगर आप अगले खेत के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं तो 15 फरवरी तक आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये अव्वल टाइम है और आइडियल टाइम है। अगर आप पहले शिफ्ट करने का सोचेंगे तो हो सकता है कि आप जब शिफ्ट करें तो वहाँ पे कोहरा वगैरह पड़ जाए या सर्दी ज़्यादा हो जाए, तो जिसकी वजह से ये अपने पत्ते पीले कर जाएगी और बढ़ोतरी मतलब बहुत ही आहिस्ता से होगी क्योंकि वो खुराक ज़मीन से जज़ब नहीं कर सकेगा पौधा, और बहुत आहिस्ता से बढ़ोतरी होगी और पत्ते पीले हो जाएंगे, जिसकी वजह से आगे मज़ीद चलने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हमें खादों और स्प्रेयों का काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से 15 फरवरी आइडियल टाइम है। इस 15 फरवरी को शिफ्ट कर दिया जाए तो ये बेस्ट बढ़ोतरी होती है और ज़बरदस्त पौधा चलता रहता है, नशोनुमा पाता रहता है। जी दोस्तों, ये थी हमारी प्याज की फसल जिस पे कहीं कहीं फंगल अटैक आना शुरू हो गए हैं। अब फंगल अटैक का मतलब टाइम आ चुका है, वो फंगल अटैक होंगे हर सब्ज़ी के ऊपर। तो ख़ास तौर पे प्याज की हम बात करेंगे। प्याज के ऊपर 10 से 12 दिन या कम या मतलब ज़्यादा मैक्सिमम हो तो 15 दिन आप गुजारने के बाद लाजमी फंजीसाइड स्प्रे करते रहें। अगर फंजीसाइड स्प्रे नहीं करेंगे तो ये बीमारी का शिकार हो जाएगा, पीले पत्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से डाउनी का काफ़ी शदीद अटैक होगा, फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इस वजह से अच्छी कंपनी की कोई भी फंजीसाइड स्प्रे जो कि फंगल अटैक के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करवा सके वो आप स्प्रे करते रहें। 10 से 12 दिन ज़्यादा 10 से 12 दिन का अरसा ज़्यादा बेहतर है। अगर आप 15 दिन गुजार सकते हैं, 15 दिन से ज़्यादा दिन ना गुजरने दें आप, बेहतर है कि इस पे स्प्रे करते रहें। और हर पानी लगाने से पहले मतलब प्याज को अगर पानी लगाना है, लगाने से पहले आप फंगल अटैक की स्प्रे करें ताकि फंजीसाइड स्प्रे हो जाए तो इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाएगी। असल में ये फंगल अटैक आते हैं नमी के ज़्यादा थोड़ा होने से या फिर टेम्परेचर के अप डाउन होने से फंगल अटैक आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी का शिकार फसल हो जाती है और वो अपनी पैदावार सही तरह से दे नहीं पाती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त मिनहास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।